8 जुलाई 2003 दोपहर का वक्त था। कैलिफोर्निया के सेंट जोस में एक लिटिल सीजर पिज्जा शॉप पर फोन की घंटी बजती है। काउंटर पर खड़ा कैशियर फोन को उठाता है। उसे लगा कोई रूटीन ऑर्डर होगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाजें आई उन आवाजों ने कैशियर को पूरी तरह डरा दिया। ये आवाज एक छोटी सी बच्ची की थी जो रो रही थी, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अपनी सिसकियों को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो अपना पिज्जा ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। वो लड़की एक एक करके उसके घर के एड्रेस का एक एक अक्षर बोलती है, एक एक अक्षर उसे बताती है। कैशियर को लगता है कोई बच्ची मुझसे मजाक कर रही है। कैशियर को पता नहीं था कि उस मासूम बच्ची की गर्दन पर एक धारदार पेचकस रखा हुआ है, एक दरिंदा जो उसे ये सब बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। ये फोन कॉल कोई साधारण सी फोन कॉल नहीं थी। ये 9 साल की जेनेटो तमायो जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी डोर, जिसे 3 दिन पहले उसके अपने ही घर में किडनैप कर लिया गया। उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया गया। अब वो दुनिया की नजरों में गायब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी बच्ची का केस जिस बच्ची ने हार मानने की बजाय CSI के जासूसों की तरह अपने ही किडनैपर के खिलाफ सबूत जुटाए। स्कूल की घंटी बजती है। बस ने उस बच्ची को घर के कोने पर छोड़ और 9 साल की जेनेटे तमायो हंसती खेलती उछलती कूदती अपने घर की ओर आगे बढ़ती। उस लड़की को लगा आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही होगा। होमवर्क करना, कार्टून देखना और माँ के हाथ का खाना खाना। जैसे ही वो लड़की अपने बरामदे में पहुंची, उस लड़की की धड़कनें अचानक रुक जाती है। उसके घर में एक जाली का दरवाजा लगा हुआ था और वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जेनेट तमायो के मन में ये देखकर एक उम्मीद जागती है, क्या आज मम्मी अपने काम से जल्दी आ गई है। वो यही सोचकर अंदर तेजी से भाग कर जाती है, अपनी माँ को आवाज देती है। बहुत सारी आवाजें दी, लेकिन एक भी आवाज वापस नहीं आई। घर में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है। फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीखें उसके गले में ही फंस गई। उसके कमरे की खिड़कियों के शीशे पूरी तरह टूट रहे थे। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। जेनेट एक 9 साल की बच्ची थी। वो इन सब चीजों को समझ नहीं पाई। ये सब क्या है, ये सब मेरे घर में क्या हुआ है। तभी उसे पीछे से किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है। अब 9 साल की जेनेट तमायो अब उस आवाज को सुनने के बाद उसे देखने के लिए पीछे पलटती है। वहाँ पर एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो शख्स पूरी तरह अनजान और वो शख्स 9 साल की बच्ची जेनेट को घूर रहा था। ऐसा डरावना चेहरा इसे देखकर उस छोटी सी बच्ची की रूह कांप गई। एक अनजान शख्स को घर में देखकर वो 9 साल की बच्ची भागने की कोशिश करती। उसे लगता है मेरे घर में चोरी हुई है, ये कोई चोर है। और जेनेट इन सब चीजों से डरकर फोन उठाने के लिए फोन की तरफ भागती है, लेकिन उस शख्स ने पहले ही फोन की वायरिंग को पूरी तरह कट कर दी थी, यानी उसने अपना जाल पहले ही बिछा रखा था। अगले 30 मिनट जेनेट तमायो के लिए वो नरक था जिसे कोई बच्चा तो क्या बड़ा भी सहन नहीं कर पाता। हम इस वीडियो में उन घटनाओं का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो घटना इंसान की रूह पूरी तरह कपा देगी। उस दरिंदे ने जेनेट तमायो को बेदम की हाथों में हथकड़ियां पहनाई और पूरे को रस्सी से बांध और एक लाश की तरह उसे घसीटते हुए गैरेज की तरफ ले गया। जब ये दरिंदा उस 9 साल की लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा था, तभी किस्मत एक अजीब सा मोड़ लेती। जैसे ही उसने गैरेज का दरवाजा खोला तो ये घर के बाहर एक कार आकर ठहरती थी। जेनेट की माँ रोसालिया वो उसके 15 साल के भाई पोल के साथ। जेनेट तमायो ने कार की खिड़की जेनेट तमायो ने घर की खिड़की से उसके भाई पोल को देखा। वो चिल्लाई, पोल यहाँ से भागो, यहाँ से जाओ। इन सब चीजों के बाद भी पोल वहाँ से नहीं भागता। वो देखता है कोई उसकी छोटी बहन को किडनैप कर रहा है। 15 साल का वो लड़का पोल, जिसके पास कोई भी हथियार नहीं था, उसने एक बड़ा पेचकस उठाया। वो अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता और अपनी बहन को बचाने के लिए उस दरिंदे पर टूट पड़ा। हाथापाई के बाद खून परस्पर चारों तरफ बिखरा हुआ। उस दरिंदे ने हाथापाई में सबसे पहले पोल से उसका हथियार छीना जो उसने अपने हाथों में पेचकस ले रखा था, और फिर उसके मुंह पर 2-3 मुक्के मारे और जब तक नहीं छोड़ा जब तक वो अधमरी हालत में नहीं हो गया। ये सब आवाजें शोर सुन तेजी से उसकी माँ भागकर घर के अंदर जाती है। उसकी माँ फ्राइंग पैन उठाती है और उस शैतान से भिड़ जाती है, लेकिन वो दरिंदा बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने उस पेन को छीना और उसी से उसकी जेनेट की माँ के सिर पर बार बार वार किया और जेनेट रस्सी से बंधी हुई ये सब देखती है। उसने अपनी माँ की आखिरी चीख सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। उस आदमी के चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। जेनेट तमायो ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया? लेकिन उस दरिंदे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो इंसान पागलों की तरह हंसने लगा। एक 9 साल की बच्ची के लिए जिसका पूरा घर उजड़ चुका था, उसके
उसकी वहीं पर पूरी जिंदगी खत्म हो गई। उस लड़की को पूरा यकीन हो गया था उसकी माँ और उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब किडनी पर गाड़ी में बैठता और अब अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में सेंट जोस की सड़कों पर तेजी से भगाता हुआ आगे लेकर जाता। जेनेट तमायो वो 9 साल की बच्ची कार की पिछली सीट पर पड़ी हुई अपने घर की आखिरी झलक देख रही। उसने अपनी खून से सनी हुई माँ को सड़क पर गिरती पड़ती उस कार के पीछे दौड़ते हुए देख तब उसे पता चला कि अब उसकी माँ जिंदा है। इस एक एहसास ने जेनेट तमायो के अंदर जीने की आग जला। उसे लगा कि अब रोने से उसकी जान नहीं बचेगी, उसे अपने आप के लिए लड़ना होगा। अब वो आदमी उस 9 साल की जेनेट तमायो एक सफेद घर के ऊपरी हिस्से में ले जाता। एक छोटा सा कमरा और उस कमरे में था एक बेड और एक बाथरूम। हर बार वो शख्स उस लड़की के साथ दरिंदगी करने के बाद वो आदमी जेनेट तमायो के हाथों को शावर के पाइपों से बांध देता था, पानी चालू कर देता था। जेनेट तमायो कहती थी वो शावर ही मेरी सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि जब तक पानी गिरता था वो आदमी मुझे हाथ नहीं लगाता था। लेकिन यहीं से शुरू होता है उस 9 साल की लड़की का मास्टर प्लान, जिसे सुनकर बाद में बड़े बड़े जासूस भी तंग रह गए। जेनेट तमायो को याद आता है वो अपने बड़े भाई के साथ मिलकर CSI क्राइम जैसे शो देखती। क्राइम शो से जेनेट को याद आता है अगर उसे पुलिस तक पहुंचना या पुलिस को उस तक पहुंचना है तो उसके लिए उसे सबूत छोड़ने हों। एक दिन उस आदमी ने अपने हाथ की घड़ी को बेड के पास वाली मेज पर छोड़। जैसे ही वो आदमी कमरे से बाहर जाता है और जेनेट तमायो ने अपने हाथों की हथकड़ी के मैकेनिज्म को गौर से देखा। इस हथकड़ी को बिना चाबी के भी खोला जा सकता है, सिर्फ एक बटन दबाकर इस हथकड़ी को बिना चाबी के खोला जा सकता है। वो 9 साल की जेनेट अपनी हथकड़ी को खोलती है। ये सब उसने भागने के लिए नहीं किया, बल्कि ये सब उसने सबूत जुटाने के लिए। वो मेज के पास जाती है, अपनी घड़ी को उठाई और उस घड़ी को छिपा लिया। उसने पड़े हुए एक मिट्टी के खिलौने को उठाया ताकि उस किडनी पर उसकी अंगुलियों के निशान ना मिले। इतना ही नहीं, उसने अपनी अंडरवियर को भी छुपा कर रखा, क्योंकि दरिंदगी करने के बाद उसे क्राइम शो से पता था कि दरिंदगी वाले केस में कपड़ों में मौजूद DNA अपराधियों को फांसी तक ले जाने में मदद करते। सोचिए एक 9 साल की बच्ची जिसका अभी अभी बलात्कार हुआ है और जो मौत के साये में है, वो डरने की बजाय सोच रही है इस अपराधी का DNA कैसे बचा कर रखा जाए। लेकिन अभी उसका असली खेल बाकी था। जेनेट तनाया ने अपनी रणनीति बदली। उसने उस आदमी से दोस्ती करने का नाटक की। उस लड़की ने 9 साल की बच्ची ने अपनी चाल उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगी और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगी। और इसी भरोसे का फायदा उठाकर इस लड़की ने जेनेट तमायो उस आदमी से एक ऐसी चीज मांगी जिसने इस पूरे केस को पूरी तरह पलट दिया। एक पिज्जा। आदमी ने यानी उस दरिंदे ने अपना मोबाइल जेनेट तमायो को दिया। उससे कहता है कि ये फोन पकड़ो और तुम ही पिज्जा ऑर्डर करो। जेनेट ने फोन लिया और वो नंबर डायल करने लगी, लेकिन उसका ध्यान पिज्जा पर नहीं। जब दुकानदार उससे एड्रेस पूछता तो उस किडनैपर ने उसे एड्रेस बताया। जेनेट तमायो ने इस एड्रेस के एक एक अक्षर को पूरी तरह याद कर लिया, क्योंकि उस 9 साल की बच्ची ने बहुत सारे क्राइम शो देख रखे थे। उसे याद था ये एड्रेस ही उसकी आजादी की टिकट है। तभी किडनैपर कमरे में एक पोस्टर लेकर आता है और जिस पर जेनेट तमायो की फोटो लगी हुई और उसने जेनेट तमायो की आंखों में आंखें डालकर कहा आज रात मुझे तुम्हारा काम तमाम करना होगा। ऐसे ही किडनैपर ने वो मिसिंग पोस्टर जेनेट तमायो को दिखाया। जेनेट तमायो समझ चुकी थी अब खेल खत्म होने वाला है। उस आदमी ने एक तकिया उठाया। अब वो उस तकिए को जेनेट के मुंह पर रखता है। मासूम बच्ची उससे बचने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी। वो एक 9 साल की बच्ची, उसके सामने था एक अट्टा कट्टा दरिंदा इंसान। तो छोटी सी बच्ची की उसके सामने क्या हिम्मत थी। उसकी सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आंखों के सामने धीरे धीरे सांस न लेने की वजह से अंधेरा छा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर जेनेट तमायो इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी। उसकी सांसें रुक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने मुंह को थोड़ा तिरछा कर ली और फेफड़ों में हवा की एक घूंट भरी। फिर उसे उम्मीद जाग चुकी थी। वो मौत को छूकर वापस आ गई। अचानक उस दरिंदे ने उस मासूम बच्ची के चेहरे से तकिया उठाया और एक अजीब से लहजे में पूछा, क्या तुम नहाना चाहोगी? एक 9 साल की बच्ची जेनेट तमायो को ये समझ में नहीं आया इस आदमी का मन आखिर क्यों बदल गया। शायद वो मिसिंग पोस्टर देखकर डर गया हो, या शायद फिर जेनेट तमायो की वो दोस्ती वाली चाल काम कर गई। उसने जेनेट तमायो को नहलाया और अपनी कार में बिठाया। 30 मिनट तक उसे सड़कों पर घुमाया। 30 मिनट बाद ये कार जाकर
रुकती है एक शराब की दुकान। अब उस आदमी ने जेनेट के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, उसके कान में फुसफुसाया, अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। वहीं पर उसने कार का दरवाजा खोला और जेनेट को धक्का दिया। जेनेट कार के बाहर गिर गई। आदमी कार लेकर वहां से फरार हो चुका। जेनेट भागती हुई स्टोर के अंदर जाती है। वो कैशियर उसे देखते ही चिल्लाता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो टीवी पर आ रही, क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। और इसके कुछ ही देर में डिटेक्टिव हीदर रेंडल वहां पर पहुंच गई। उन्हें लगा था कि वो बच्ची डरी सहमी होगी, उससे जाकर हम मिले, लेकिन वे वहां पर पहुंचे तो उस बच्ची जेनेट तमायो ने सबको चौंका दी। उस बच्ची ने अपनी जेबों से वो सारा खजाना निकाला जिसे वो इकट्ठा कर रही थी। उस बच्ची ने किडनैपर की घड़ी, खिलौना और उसने अपना अंडरवियर बाहर निकाला, पिज्जा वाला एड्रेस जो उसने अपने दिमाग में पूरी तरह रट लिया था। पुलिस को ये सब चीजों के बाद में सबूत की जरूरत नहीं थी। जेनेट तमायो खुद पुलिस के साथ बैठकर उसे रास्ता बताने लगी, यहाँ से दाएं, यहाँ से बाएं। जैसे ही पुलिस की कार उस सफेद घर के सामने पहुंचती है, वो कहती है कि यही वो जगह है। अभी इस वक्त आधी रात हो रही थी। ये आधी रात का वक्त था। SWAT टीम ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर ली, उस घर के दरवाजे को तोड़ा और उस घर के अंदर धुएं के गोले फेंके। वो दरिंदा, वो इंसान जिसका नाम था डेविड मोंटियल क्रूज, वो चूहों की तरह छत पे जाकर छिप जाता है, लेकिन पुलिस के शिकारी कुत्तों ने उसे ढूंढ लिया और उसे लहूलुहान हालत में घर के बाहर घसीटा गया। और डिटेक्टिव रेंडल टीम ने उसके पूरे घर की तलाशी ली और उन्हें बेड के नीचे वो पिज्जा का बॉक्स मिला। जेनेट तमायो ने सबूतों से भर दिया था। बच्ची ने वो कर दिखाया, बड़े बड़े एजेंट भी न कर पाते। जेनेट तमायो सिर्फ सर्वाइवर नहीं थी, वो एक फाइटर थी। आज के वक्त वो जेनेट तमायो बड़ी हो चुकी है, लेकिन उस 9 साल की लड़की की बहादुरी आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उस दरिंदे डेविड मोंटियल क्रूज को लगा था वो उस बच्ची को डराकर खामोश कर देगा। उसे लगा था कि अंधेरे में किया गया उसका गुनाह अभी रोशनी में नहीं आएगा। उसका नहीं पता था उसका पाला एक कैलिफोर्निया की बहादुर लड़की से पड़ा। और जब उस अपराधी को लेकर कोर्ट में जाया जाता, जेनेट तमाया ने वहां भी हिम्मत दिखाई। वो हिम्मत उसने उस अंधेरे कमरे में दिखाई। उसने कटघरे में खड़े होकर उस दरिंदे की आंखों में आंखें डालकर सारी गवाही कोर्ट में सुना दी हुई एक एक डिटेल, वो घड़ी, वो पिज्जा और वो एक एड्रेस, इन सब ने मिलाकर डेवेन को बचने के रास्ते पूरी तरह बंद कर दी। साल की बच्ची जेनेट तमाया हॉस्पिटल में उसकी माँ रोसालिया और उसका भाई पॉल से मिलती है तो वो नजारा एक पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। माँ के चेहरे पर उस समय इतनी चोट लगी थी कि उसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ। भाई अधमरी हालत में था, लेकिन वो अपनी बहन को देख उसके सारे जख्म भर गए। साल 2004 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, डेविड मोंटियल क्रूज को उसके इन घिनौने अपराधों के लिए उसे हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा सुना और बिना किसी पेरोल गुंजाइश। वो इंसान आज भी सलाखों के पीछे है, वो अपने गुनाहों की कीमत चुका रहा है। ये पूरा केस एक अपराधी को सजा दिलाने का नहीं है, 9 साल की उस नन्ही सी जासूस जिसने आज की जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम की है। जेनेट तमायो ने साबित किया है शिकार बनकर रोने से बेहतर है वो अपने हालात से लड़े। जेनेट तमायो आज बड़ी हो चुकी है, अपनी लाइफ को आज पूरी गरिमा के साथ जी रही। वो जेनेट तमायो कहती है, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं डर के मारे मर जाती या फिर मैं लड़ने का रास्ता चुनती। इन दोनों रास्तों में से लड़ना चुना। याद रखना, कभी कभी सबसे बड़े शिकारी का एक छोटा सा शिकारी करता